बच्चों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का मैथ जीनियस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों यहाँ पर हमें एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4। नाउ ए बी जो है उसको वो हमें इक्वल दिया हुआ है 2 के बराबर। बच्चों हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बच्चों यहाँ पर हमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमारे लिए प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करें। नाउ ए बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए देखिए आप किस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4। ठीक है बच्चों, अगर आप इसका बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। नाउ स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर थे बच्चों। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप जब इसको स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहाँ b का स्क्वायर, नाउ इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2, 2 और ए की जगह लिखोगे बच्चों ए स्क्वायर और बी की जगह लिखोगे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर। देखो आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो, अगर होल पावर है तो उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ए की पावर 4 बी की पावर 4। ठीक है, ना उसको आप लिख सकते हो 2 ए बी की होल पावर, इसको ए बी की होल पावर 2 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, नाउ यहाँ पर 16 लिख सकते हो। ठीक है, ए बी की होल पावर 2। नाउ यहाँ पर आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, ए बी की वैल्यू बच्चों 2 है, तो ए प्लस 4b4 माइनस 2। ए बी की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर बराबर 16। नाउ ए बी की पावर 4 माइनस 2, इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर 16। नाउ ए प्लस बी 4 बराबर हो जाएगा आपका 8 बराबर 16। नाउ ए प्लस बी 4 की पावर 4, इसकी जो वैल्यू लिखोगे तो 16 प्लस 8 यानी कि ए प्लस बी की 4 बराबर हो जाएगा आपका 24। नाउ बच्चों आपको इसका यूज करते हुए आगे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पर पता है, अगर आप ए प्लस बी, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो आपको सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से देखो फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर यूज करोगे सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आप होल स्क्वायर करोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आप का यूज कर पाओगे। ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नाउ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा ए 4 प्लस बी 4 प्लस 2 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ यहाँ से आपको पता चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी की ए 4 प्लस बी की पावर 4, इसकी वैल्यू जो है बच्चों 24 है। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से 24 प्लस 2 और ए बी का स्क्वायर है यहाँ पर 2 और 2 का स्क्वायर रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसकी जब आप वैल्यू रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 8, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 32। अब जब आप स्क्वायर हटाओगे तो बच्चों इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √32। नाउ आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास, इसको आप लिख सकते हो 16 मल्टीप्लाई 2। नाउ आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 बच्चों रूट से बाहर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हो 4√2। नाउ आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी।
कि बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ना हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू, हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो इसके लिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ना अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप यूज करोगे, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो वैल्यूज रखनी पड़ेंगी बच्चों। जब आप देखो, पहले आप अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखते हो प्लस, यहाँ पर हम पहले वैल्यू रख रहे हैं 4 प्लस रूट 2 बराबर 2। ए बी की वैल्यू आप अगर आप 2 रखोगे तो बच्चे हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 रूट 2 प्लस हो जाएगा बच्चों 2 4, 2 × 2 4। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब आप लिखोगे यहाँ पर 4 √4 + 4 √2। ठीक है, नाउ यहाँ पर सेकंड वैल्यू बच्चों जब आप निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको नेगेटिव भी रखनी है। नाउ आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखोगे। ठीक है बच्चों, नाउ अगर आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज यूज करोगे तो देखो, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू से 4 - 4 √2। ठीक है, -4 √2 वैल्यू रखोगे, प्लस बच्चों अगर यहाँ पर आप रखोगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ इसकी वैल्यू आप रखोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 4 - 4 √2। ठीक है, ये वैल्यू भी आएगी। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है बच्चों। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको इसमें से कुछ एक वैल्यू कंसिडर करनी है, ठीक है, एक वैल्यू आप किस तरह से कंसिडर करोगे, देखो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब आप किसी भी दो नंबर को ऐड करके उसका स्क्वायर निकालते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, नाउ आप इस कंडीशन को चेक करो। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपको पता है कि 4, ठीक है, +4, ठीक है, और 4 √2 की वैल्यू आप जानते हो कि अगर हम इसकी वैल्यू 1.141 रखेंगे तो बच्चों हो जाएगा 1.414। नाउ अगर आप इसको चेक कर दो तो 4 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों 5.656। नाउ आप इनको ऐड करोगे तो 9.656, क्योंकि ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। तो बच्चों आप इसको वैल्यू को देख रहे हो तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करिए। नाउ जब आप इस वैल्यू को देख रहे हो, ठीक है, नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी हमेशा। ठीक है, नाउ अगर आप यहाँ से वैल्यू देख रहे हो, ठीक है, तो 4 - 4 मल्टीप्लाई 1.414, यानी कि 4 - 4, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5.656। ना इसको आप माइनस करोगे तो माइनस का 1.656 वैल्यू आएगी बच्चों। नाउ ये वैल्यू है, ठीक है, ये जो है लेस देन 0। ठीक है, ये जो वैल्यू बच्चों वो लेस देन 0, तो आप इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करोगे, तो आप इस वैल्यू को कंसिडर करोगे। ठीक है बच्चों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। आई होप आप उस वैल्यू को कंसिडर। ठीक है, नाउ हमें जो वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो इस वैल्यू से हम देखेंगे तो 4 + 4 √2। ठीक है, नाउ जब आपको पता है कि अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √4 + 4 + 4 √2। ठीक है बच्चों, अगर आपसे अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी +- 4, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ जाएगा 1 + √2। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप 4 को बाहर निकाल सकते हो, तो ए प्लस बी जो वैल्यू आएगी वो +- 2 और √1 + √2। ठीक है बच्चों, तो ए प्लस बी की एक वैल्यू आपके पास आ गई, प्लस का आप अगर ले तो +2 √1 + √2। ठीक है बच्चों, अगर एक वैल्यू आपकी ए प्लस बी की जो आएगी वो आ जाएगी -2 1 + √2। ठीक है, तो आप एक वैल्यू ये कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। आप एक वैल्यू ये कंसिडर कर सकते हो और एक वैल्यू ये कंसिडर कर सकते हो ए प्लस बी की। ठीक है,
अगर बच्चों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।